व्हाट्सअप। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके डाउट्स क्लियर करूंगी अबाउट द हंसराज कॉलेज। तो मैं एक हंसराज कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैंने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की है और अब मैंने 4th ईयर में पार्टिसिपेट किया है, मतलब 4th ईयर ग्रेजुएशन, अब मैं 4th ईयर में गई हूँ। तो वहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो सारे एक्सपीरियंस में बताऊंगी। और मैं एक NC वेब स्टूडेंट हूँ। मैंने 2022 में NC वेब का फॉर्म फिल किया था और 3rd कट ऑफ में मेरी मैच हो गई थी हंसराज कॉलेज से। जो मार्क्स मेरी 86 थे वो हंसराज कॉलेज से मैच हो गई थी। हंसराज कॉलेज की 1st कट ऑफ में 90% आई थी और 2nd कट ऑफ में 88 आ गई थी और 3rd कट ऑफ में 86 आ गई थी। तो जब मेरे 86 थे तो मैंने सोचा कि मैच हो रहा है तो मैं ले लेती हूँ एडमिशन इसमें। तो वहाँ का एक्सपीरियंस जो 3 साल जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो सब मैं आपको बताऊंगी। कि जब मैं फर्स्ट ईयर गई थी, फर्स्ट ईयर तो मैं बहुत कम ही कॉलेज गई हूँ। तो फर्स्ट ईयर में आप सबको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं, जो कि हर किसी को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि हम पहली बार 12th के बाद कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो वहाँ पर ऐसा मेरे को भी लगा था, पर टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। टीचर्स बहुत डाउट क्लियर करते हैं और कुछ टीचर्स ने तो हमें नोट्स भी प्रोवाइड किए थे हमारे सारे फ्रेंड्स को। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है वहाँ पे कि सारे टीचर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे अगर आपको नोट्स की नीड है, आपको चाहिए, आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो। कितने स्टूडेंट्स खुद ही नोट्स बना के लिख के कर लेते। तो हमारे तो जो टीचर्स थी वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने नोट्स दिए थे क्योंकि हमने आगे से जाकर उनसे मांगा था। तो टीचर्स की फैकल्टी जो थी वो बहुत अच्छी थी। मेरे को 3 साल जो टीचर, सेकेंड ईयर में भी टीचर्स जो दूसरे चेंज होकर आए वो भी बहुत अच्छे थे। हर एक सेमेस्टर में टीचर्स चेंज हो गए होते थे और सारे टीचर्स अच्छे थे वहाँ के। तो वहाँ पे एक नंदिता मैम नाम करके एक टीचर है, वो भी बहुत अच्छी टीचर है, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी है हमारी। तो ये चीज़ें आप जब अगर एडमिशन लेना चाहते हो हंसराज कॉलेज में, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि कभी भी कट ऑफ, फर्स्ट कट ऑफ आते ही अगर मार्क्स मैच हो रहा है हंसराज कॉलेज की कट ऑफ से, तो प्लीज़ ले लेना एडमिशन। अगर आपको हंसराज में एडमिशन लेना है, अगर आपका मार्क्स नहीं मैच हो रहा और आप सोच रहे हो अब तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा हंसराज में, अरे वेट करो। अगर 90 आ रही है ना हंसराज की पहली कट ऑफ में, तो वो गिरेगी, वो 88 आएगी सेकंड में, और 3rd में वो 84 जाएगी और 4th में 82 जाएगी। इस बार क्या पता और कम चली जाए। हमारे टाइम पे 82 गई थी और 82 के बाद वो बंद हो गया था, उसका कॉलेज का मतलब सीट फिल हो गई थी। तो जिन बच्चों का भी 80 से लेकर 90 के बीच में परसेंटेज है और उनको चाहिए कि वो हंसराज या मिरांडा में उनको एडमिशन मिल जाए, तो मिरांडा में भी अगर ना हो पा रहा है, क्योंकि मिरांडा की बहुत हाई जाती है, 90 से अब जाती है 95, और जिनके 80 से 90 के बीच में आ रहे हैं और उनको अच्छा कॉलेज भी चाहिए, नॉर्थ कैंपस, और कॉलेज लाइफ भी एक्सपीरियंस करने, तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो हंसराज कॉलेज। मुझे तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो जब भी आप अलॉटमेंट लिस्ट आए तो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में अगर आपका हंसराज कॉलेज से मार्क्स नहीं मैच हो रहा तो 3rd तक जाना, 4th तक जाना, क्योंकि वो 5th तक खुली रहती है और फिर आपको मिल सकता है वो कॉलेज अगर आपके 80 से 90 के बीच में। तो अभी मैंने टीचर्स की बात करी कि टीचर्स वाकई में वहाँ के अच्छे थे, और वहाँ की लाइब्रेरी फैकल्टी के बारे में बताती हूँ मैं आपको कि लाइब्रेरी की फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी। हंसराज कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट भी जैसे लाइब्रेरी में बुक्स जाके पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में कुछ भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अपने जाके, तो वैसे ही NC वेब स्टूडेंट्स को भी सारे राइट्स थे कि वो लाइब्रेरी में जा सकते हैं। तो वही मैं आपको कह रही हूँ, कोई कंपेरिजन नहीं होता है रेगुलर और लाइब्रेरी वाले से। हर एक बच्चों को इक्वल रखा गया है वहाँ पे। हर एक फैकल्टी में जैसे रेगुलर वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हो वैसे NC वेब वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट फैकल्टी हो, चाहे वो डांस फैकल्टी हो, चाहे वो कोई भी फैकल्टी हो, चाहे ड्राइंग फैकल्टी हो, चाहे वो पढ़ाई के रिलेटेड कोई फैकल्टी हो, आप आराम से पार्टिसिपेट करें। स्पोर्ट्स फैकल्टी बहुत अच्छी है वहाँ की। स्पोर्ट्स में बच्चे बहुत, मेरे क्लास के बहुत बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। तो स्पोर्ट्स फैकल्टी की तो मैं बात ही बोल नहीं सकती, मतलब बहुत अच्छी, कम से कम 90 बच्चों ने मेरी क्लास से पार्टिसिपेट किया था स्पोर्ट्स फैकल्टी में। तो आप भी अगर चाहो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। कहीं आपको 1% फील नहीं होगा कि आप NC वेब स्टूडेंट हो, आपको हर जगह लगेगा कि आप रेगुलर स्टूडेंट हो। और कहते हैं सैटरडे संडे ही बुलाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मंथली में कभी कभार एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो जाती है, कभी कभार हमने देखा है कि 1 महीने में 15-15 दिन रेगुलर क्लासेस भी हो जाती है। तो कोई भी दिन नहीं है इसका कि सैटरडे संडे ही बुलाया जा रहा है। और अगर आप नहीं जा रहे हो तो अटेंडेंस की प्रॉब्लम आती है क्योंकि टीचर्स को अटेंडेंस चाहिए, पर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप अपने फ्रेंड्स को बोल के जा रहे हो और वो अटेंडेंस लगा रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट कब मेरे को अटेंडेंस की थोड़ी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मैंने बीच में जाना थोड़ा कम कर दिया था। तो अगर अटेंडेंस की प्रॉब्लम आती है NC वेब में, असाइनमेंट्स बहुत करवाए जाते हैं। तो ये बात मैं आपको बता देती हूँ कि असाइनमेंट चाहे आप NC वेब में लो, चाहे कलंदी में लो, चाहे राजधानी कॉलेज, चाहे शिवाजी कॉलेज, कोई भी कॉलेज में लो आप, या लक्ष्मीबाई कॉलेज, तो आपको अटेंडेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। और असाइनमेंट भर भर के करवाया जाता है, भर भर के। ये बात मैं आपको, अभी भी मेरे असाइनमेंट बहुत सारे पड़े हुए हैं असाइनमेंट। और क्योंकि देखो, अगर आप पेपर में अच्छा नहीं भी करके आ रहे हो ना, इफ़ आपके असाइनमेंट आपने अच्छा किया, सारे असाइनमेंट कंप्लीट किया, तो आप कहीं भी 1% फेल होने के चांसेस में नहीं हो, क्योंकि टीचर मार्क्स दे देते हैं अगर पेपर आपका गंदा गया है। तो असाइनमेंट से मेरे को ये फ़ायदा हो गया कि मेरा एक पेपर बहुत बेकार गया था, लिटरली बहुत बेकार गया था। मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं उस पेपर में पास भी हो पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि वो पेपर जो था
टाइम पे कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी, मैं पढ़ नहीं पाई थी, वो वाला सब्जेक्ट मेरे पेपर बहुत लगे थे। बट मैंने असाइनमेंट, दोनों असाइनमेंट कर रखे थे, 3 असाइनमेंट उसके कर रखे थे। मैंने प्रेजेंटेशन दे रखा था, क्लास प्रेजेंटेशन होती है सबके सामने, प्रिंसिपल आती है, वो भी मैंने दे रखा था। वाइवा हुआ था उसका, मैंने वाइवा भी दे रखा था। तो हर एक चीज़ मैंने दे रखा था। तो टीचर अंडरस्टैंड कर सकती है कि बच्चे तो टीचर मार्क्स दे देती है। इसलिए अब जो बच्चा टीचर के थोड़ा करीब रहता है उनको तो मार्क्स मिलते ही है, बट अगर आप असाइनमेंट करके दे रहे हो तो वो टीचर मार्क्स दे देती है, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और टीचर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके डाउट्स के लिए। मेरे तो बहुत डाउट्स इकोनॉमिक्स में होते थे, तो एक टीचर्स जो हमारे थे तो उन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए थे। लाइब्रेरी फैकल्टी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि टीचर्स की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। फेयरवेल प्रोवाइड किया जाता है, हर एक फंक्शन में आप पार्टिसिपेट करते हो, वुमेंस डे में चाहे कोई भी फंक्शन हो आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला जाता है। हमारा फेयरवेल इतना बेस्ट हुआ था कि मुझे 1% भी फील नहीं हुआ था कि मैं NCVF स्टूडेंट हूँ। पर एक टाइम जब मैंने ये सोचा था कि मैं रेगुलर से नहीं करूँगी तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई नहीं थी कि NCVF नाम की भी कोई चीज़ होती है। बट मेरी फ्रेंड ने मुझे NCVF के बारे में बताया था, वरना मैं तो सोल में एडमिशन लेने वाली थी। और सोल में तो आपको कहीं भी 1% फील नहीं हुआ कि आप कॉलेज लाइफ में, क्योंकि सोल में सेंटर चेंज होते रहते हैं, कुछ फील नहीं हुआ। पर NCVF में मैंने पूरा अपना कॉलेज लाइफ इंजॉय किया है कि मुझे पता चला कि हाँ कॉलेज लाइफ भी होती है। तो NCVF में मेरे को भी, NCVF में स्टार्टिंग में मेरे को भी यही लगा था कि यार NCVF भी सैटरडे संडे जाना होगा क्या ही होगा, बट नहीं, हर एक चीज़ हुआ है। जो भी मैंने सोचा था रेगुलर में मैं करूँगी वो मैंने NCVF में एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आपको ये चीज़ बताने के बाद भी अगर कोई भी डाउट माइंड में आ रहा हो तो आप कमेंट में वो डाउट लिख सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी, जो भी डाउट आपके माइंड में हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी, बस लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैंने अभी भी ये चैनल स्टार्ट किया है। बाय।